ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा सुनवाते हैं आपको। देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण कह रहे हैं, सीधा सुनिए। पहिले मराठी हो जाणं फिर ईव्हीएम वरती पुन्हा कापर फोडतायत. हिंमत असेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या आता असं विरोधक म्हणतायत. काय सल्ला? आम्हाला ते माहितीच होतं. जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ परफेक्ट एकदम जनमताचा कौल लोकशाहीचा विजय. आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे. ईव्हीएम प्रॉब्लेम मध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे. मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय आहेत. मला काय त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी तेवढा मोठाही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय आहेत याचा विचार करावा लागेल. ज्यांनी मुख्यमंत्री पदाची स्वप्न पाहिली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांचे या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झालेला आहे. असं लोकशाहीची हीच खरी मला असं वाटतं गंमत आहे की लोकशाहीमध्ये कोणाला जनता डोक्यावर घेईल आणि कोणाला जनता धाराशाही करेल हे सांगता येत नाही. या निवडणुकीने पुन्हा एकदा ते दाखवून दिलं. सवाल आहे सर, इतकं मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळालेलं आहे. मागच्या वेळेस दातृत्व दाखवत भाजपाने एकनाथ शिंदेना सीएम पद दिलं. आता सगळ्या तुमच्या लोकांच्या अनेक राजकीय नेत्यांचे बाईट्स येत आहेत किंवा प्रतिक्रिया येत आहेत की भाजपाला आता यश मिळालं तर भाजपाने मुख्यमंत्रीपद घ्यायला हवं. साहेब, या बाबतीत माननीय अमितभाई शहांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्रीपद हे कुठल्या निकषावर नाही. मुख्यमंत्रीपद तीनही पक्षाचे नेते एकत्रित बसून ठरवतील. एकनाथराव शिंदेजी त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, अजितदादा त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांना आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड हे ऑथराईज करतं. ते बसून जो निर्णय घेतील तो निर्णय असेल. कुठलाही वाद नाही आहे, कुठलाही विवाद नाही. और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त का इलेक्शन अपडेट आपको दे दें। यूपी उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटों पर जीतती हुई और इसी के साथ कुंदर की खैर गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी जीत चुके हैं। आपको बता दें कि फूलपुर से भी बीजेपी प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज कराई है। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी की जीत हुई है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की भी जीत होती हुई। करहल और सीसामऊ सीट पर सपा जीती है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। 9 में से 7 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है और यूपी उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटों पर जीतती हुई नजर आई है। जीत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया और उन्होंने भी एक बार फिर से अपना नारा दोहराते हुए कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। इस जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान एक बार फिर से सामने आता हुआ। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां जीत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये पीएम मोदी के कामों पर मोहर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान इस जीत के बाद, ये डबल इंजन की सरकार की जीत है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बातें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि लोकसभा में जो परिणाम सामने आए थे उत्तर प्रदेश में, खास तौर से बीजेपी के लिए, उसके उलट ये तस्वीर सामने आई उपचुनाव में बीजेपी के लिए, जो कि बड़ी जीत दर्ज की है। जहां 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और इसी के साथ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। और इस जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री के विकास के कामों को दिया है। उन्होंने कहा है, जीत को लेकर ये बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये पीएम मोदी के कामों पर मोहर है, यानी कि जो बात विकास की बीजेपी करती है उस पर जनता ने मोहर लगाई है इस उपचुनाव में, खास तौर से 9 सीटों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी गदगद नजर आ रही है क्योंकि 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन देखिए लगातार ये कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कि ये पीएम मोदी के कामों का असर है, यानी कि विकास का जो जादू है वो लगातार चलता हुआ नजर आया है। उत्तर प्रदेश में भी गुड गवर्नेंस का ये बड़ा मुद्दा, जिसके बाद जश्न का माहौल, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है हर तरफ। देखिए जो चुनाव के परिणाम सामने आए हैं झारखंड में, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए खुशी का विषय है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन के लिए और उत्तर प्रदेश में भी एनडीए के लिए खुशखबरी सामने आई है। तो जश्न का माहौल चारों ओर देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल। और अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की बात करें उन्नति, तो देखिए 9 में से 7 पर जीत अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए हो जाती है, क्योंकि एनडीए के फेर से भले ही ये चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी ने अपने अकेले दम पर देखिए 7 सीटें निकाली हैं और एनडीए इसी के साथ एक शानदार पारी खेलते हुए और काउंटिंग की घड़ी फिलहाल अभी भी जारी है। और ऐसे में चुनावी चाल में किसकी चालबाजी चली ये हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं। झारखंड के अगर जो नतीजे हैं वो इंडिया को गदगद करने वाले हैं, तो महाराष्ट्र में महायुति पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रही है और जश्न की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए लगातार इस जीत को लेकर क्या माहौल बना हुआ है। हमारे साथ संवाददाता भी लगातार अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, सीधा आपको रूबरू करा देते। उपेंद्र सिंह हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमुख संवाददाता लालचंद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रभाकर राणा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं लालचंद आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 9 में से 7 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है, वाकई ये बड़ी ऐतिहासिक समझी जा रही, क्योंकि इस उपचुनाव को कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया था। फिलहाल क्या माहौल है जिस तरीके से लीड लिया जा रहा है? बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है और मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा। इस समय बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देंगे। डिप्टी सीएम में जो ब्रजेश पाठक वो पहुंच चुके हैं और देखिए जो तमाम जो नेता है कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उनके अंदर जोश दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान हुआ और आज नतीजे आए हैं, 7 सीटों पर बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, करहल और सीसामऊ। लेकिन देखिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता, उनके अंदर उत्साह दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात भी करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा था, किस तरीके की स्थिति थी और 7 सीटों पर एक बड़ी जीत हासिल हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए हम लोगों को पूरा विश्वास था कि जिस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं उस तरीके से मुझे पूरा विश्वास था कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत विकास के नाम पर जीत हुई है। और ये आपने देखा होगा कुनरकी जैसी विधानसभा में जहाँ 65% अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विश्वास किया, योगी आदित्यनाथ जी को विश्वास करके उपचुनाव में जिताया। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच गए जो इतनी बड़ी जीत हुई? कहीं ना कहीं एक भरोसा विश्वास था आप लोग की जता रहे थे कि हम 9 सीटों पर कमल खिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अंबेडकर नगर की कटहरी सीट को जो है जीता। देखिए मैं लखनऊ महानगर का अध्यक्ष सादाब आलम बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मैं कुंदरकी के बारे में बात करूँ कि 31 साल के बाद हम लोगों ने जीता है। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 65% की आबादी है, उस सीट को जीतकर देश को दिखा दिया है वहाँ के मुस्लिमों ने कि हम विकास के जो रास्ते जो पार्टी चलेगी हम उसके साथ है, मोदी योगी जी के साथ है। यानी कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे का जो नारा दिया गया है वो इस पर सटीक बैठ रहा है। बिल्कुल सटीक बैठा है। आगे भी निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में जहाँ जहाँ पे चुनाव है वो निश्चित भारतीय जनता पार्टी के वहाँ डंका फहरेगा। बिल्कुल देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में उत्साह दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हुआ, नतीजे आ रहे हैं, उसमें से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत का जश्न जो है अब यहाँ पर मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी ठीक है, बिल्कुल लालचंद, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल लालचंद लौटेंगे। और इसी के साथ बीजेपी मुख्यालय से राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजकुमार, देखिए बीजेपी को जीत की उम्मीद थी, लेकिन एक प्रचंड जीत की जितनी सोची भी नहीं थी उससे भी बढ़कर जीत हासिल हुई है। ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की हलचल तेज होती हुई अब? देखिए मनीषा, स्वाभाविक तौर पर राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कभी कयास नहीं लगाए जाते। राजनीति में दावे वादे किए जाते हैं और उन घोषणा पत्रों के जरिए तमाम राजनीतिक दल जो है वो जनता के बीच में जाते हैं। जनता जनार्दन होते हैं, जनता अपना जनादेश देती है और जनता ने जनादेश दे दिया।
लेकिन मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर हैं। वो विदेश की यात्रा से सीधा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे। हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका जो स्वागत है उसकी तैयारियां हो रही हैं। उनसे पहले जो सुरक्षा के जो व्यवस्थाएं हैं उनका जो निरीक्षण है वो निरीक्षण करने के लिए तमाम एसपीजी और बाकी और सुरक्षा बल जो है वो पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन नेताओं ने भी मंथन चिंतन मनन शुरू कर दिया है। अभी समय मुकर्रर नहीं है, मतलब समय ये तय नहीं है कि प्रधानमंत्री किस समय पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के कयास लगाए जाने के 7 बजे के आसपास वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंचेंगे। जेपी नड्डा जो पार्टी के प्रथम कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत करेंगे और पार्टी के तमाम वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पार्टी के अगर प्रभारी की बात करें तो अनिल बलूनी और संजय मयूख उनका स्वागत करते हुए तमाम नेताओं का नजर आएंगे। राजकुमार, क्या महाराष्ट्र भी जा सकते हैं पीएम मोदी? व्यवस्था जो है, व्यवस्था में जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। बिल्कुल, क्या महाराष्ट्र का दौरा भी कर सकते हैं? क्योंकि सुबह ये खबर आ रही थी। कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन बिल्कुल देखिए, क्योंकि कहीं स्वाभाविक ना तौर पर कहीं क्योंकि मैं जीत भारतीय का जनता पार्टी जश्न के चारों जहाँ तरफ पे मनाया मुख्यालय जा रहा पर है। मौजूद हूँ। बिल्कुल राजकुमार जी, आऊंगे आपके पास भी। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्योंकि आशा नौटियाल ने कहीं ना कहीं समझा जा सकता है एक तरफा जीत जैसा ये मुकाबला रहा है, तो ये जो बम्पर जीत हुई है उसके बाद क्या माहौल वहां पर बना हुआ है? जो केदारनाथ उपचुनाव है वो एक सरकार के लिए, भाजपा के लिए जो है पूरी साख का सवाल जो है वो बना हुआ था। जिस तरीके से 2 उपचुनाव भाजपा हारी थी तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि केदारनाथ में एक अच्छा प्रदर्शन करना एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने और सरकार के सामने बनी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से शुरू से जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि भाजपा की ओर से जिस तरीके से माहौल बनाया गया, जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया और शुरू से जिस तरीके से मंत्रियों की ड्यूटी, प्रभारियों की ड्यूटी और तमाम जो पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटीज जिस तरीके से वहां पर लगाई गई थी, जिस तरीके से प्रचार प्रसार चला और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दिए, खुद लगातार जो है लगातार जिस तरीके से जनसभाएं उनके द्वारा किया, एक सप्ताह में जिस तरीके से 4 जनसभाएं केदारनाथ के अंदर की और कई सारी बड़ी घोषणाएं की, उसी का नतीजा है कि आज जिस तरीके से भाजपा वहां पर जीती है। आशा नौटियाल जो है 5,643 वोटों से जो है जिस तरीके से उपेंद्र लौटेंगे और इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जुड़े हुए हैं प्रभाकर, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जगह जीत बीजेपी ने दर्ज की है, दिल्ली में भी खलबली मचना तो लाजमी है। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से? प्रभाकर, मुझे आपका ऑडियो ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ फिर तुरंत आपके पास आती हूँ। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी वो दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले जो 2 उपचुनाव हुए थे उपेंद्र, उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली थी, जीत दर्ज की थी और ऐसे में कांग्रेस आत्मविश्वास में थी कि तीसरी बार भी जीत जाएगी। लेकिन केदारनाथ सीट जो है बीजेपी कायम रखने में सफल हुई है। उसके बाद अब क्या तैयारी? देखिए, बिल्कुल मैं यही बात जो कह रहा था कि 2 उपचुनाव जिस तरीके से कांग्रेस जीती थी तो एक संजीवनी का काम कांग्रेस के लिए हुआ था। लेकिन माना ही जा रहा था कि केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस जो है एक अच्छा प्रदर्शन जो है वो करेगी, ताकि आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जो है एक अलग असर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मैं शुरू से कह रहा था कि भाजपा की जो तैयारी थी, जिस तरीके से वो देखा जाता है कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी हुई रहती है और उसी का नतीजा था कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक जिस तरीके से भाजपा के तमाम मंत्री जो है केदारनाथ में अपना डेरा जमाए हुए थे, तमाम जो प्रभारी थे वो अपने डेरा जमाए हुए थे, तमाम कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर वार्ड मेंबर से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता थे वो एकजुटता के साथ जो है वहां पर काम कर रहे थे, एक छोटी चीजों पर जो है उस पर काम कर रहे थे। साथ ही मुख्यमंत्री का खास रोल जो है वहां पर देखने को मिला। वो जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, वहां पर जिस तरीके से घोषणाएं की, कई सारी चीजों की, और उससे सबसे ज्यादा जिस तरीके से
से केंद्र की जो योजनाएं केदारनाथ में जो चल रही है, जिस तरीके से चार धाम जोड़ने को लेकर जो मार्गों का निर्माण जिस तरीके से हो रहा है, उसका साफ नतीजा ये साफ तौर पर ये देखा गया कि आशा नोटियाल को जो है वो जीत दर्ज जिस तरीके से हुई। जिस तरीके से ये था कि केदारनाथ में 2022 में भी जिस तरीके से भाजपा जीती थी, सेला रानी रावत दिवंगत वहां पर हुई, उसके बाद जो है उपचुनाव करवाना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी सिनारियो जिस तरीके से बन रहा था उससे साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि भाजपा जो है वहां पर जीत हासिल कर रही थी। कांग्रेस का अगर फिसड्डी का अगर देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से उन चीजों को भुनाने की कोशिश जिस तरीके से कर रही थी, केदारनाथ यात्रा को जिस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, साथ ही जिस तरीके से वो कह रहे थे कि केदारनाथ में जो दिल्ली में निर्माण जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर का हो रहा था, लेकिन उसको जनता के बीच भुनाने में नाकाम जो है कांग्रेस वहां पर रही, उस तरीके से उसको भुना नहीं पाई जिस तरीके से वो उसका प्रचार प्रसार उस तरीके से। ठीक है उपेंद्र, इस जानकारी को आगे भी आप देते रहिएगा, पल पल का अपडेट आपसे लेंगे, पर यहाँ पर कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और देखिए लगातार रुझानों पर चर्चा चल रही है और ऐसे में अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लालचंद के पास आना चाहेंगे। लालचंद, देखिए जीत की तस्वीरें, जीत के जश्न के माहौल की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर क्या कुछ खास जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम को कहां पहुंच सकते हैं, कहां से बधाई दे सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? देखिए इस समय मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो अब बीजेपी कार्यालय पर लगातार बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हर एक नेता कार्यकर्ता के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखिए मुख्यमंत्री के आने का भी अलर्ट यहाँ पर हो गया है। जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जो है बधाई दी है और स्वागत किया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत देखी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से आए थे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें कम हुई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के खाते में आए हुए हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से 7 सीटों पर कमल खिला है, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे, कितना उत्साह है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से माननीय योगी नाथ जी के विकास के मॉडल को अपनाया है और हिंदुत्व सनातनी के मॉडल को अपनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लालचंद, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वाकई तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी उत्साहित है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।